हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आप अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं? क्या आप कई साल से लगे पड़े हैं, लेकिन आप कोशिश तो करते हैं, हर बार आपके मन में मोटिवेशन तो आती है, लेकिन वो मोटिवेशन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद वो मोटिवेशन धीमे धीमे कम होती चली जाती है? क्या ऐसा होता है कि आप पढ़ने बैठते हैं लेकिन आपका मन सोशल मीडिया में लगने लगता है, या आपको नींद आने लगती है बहुत ज्यादा, और सर्दियों में स्पेशली आपको इतनी नींद आती है कि आप सोचते हैं कि अरे पढ़ाई हम बाद में कर लेंगे, और आप चादर तान के सो जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, अभी से लेकर के होली तक अगर आपने इस कंसेप्ट को फॉलो कर लिया, ध्यान रखना 14 मार्च को होली है, आप अपने आप को कम से कम 2 से 3 गुना आप अपने आप को बेहतर पाएंगे, बहुत बेहतर पाएंगे अपने आप को, और आप अपने कंपटीशन से बहुत ऊपर निकल चुके होंगे। इस कंसेप्ट को कहते हैं विंटर आर्क। ये विंटर आर्क चैलेंज, इसमें होता क्या है, इसमें इंसान अपनी फिजिकल टफनेस, मेंटल टफनेस और एकदम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके निकालता है। क्यों? क्योंकि विंटर्स में ना हम बहुत लोगों से मिलते नहीं है, ठंड होती है, हम भी मोस्ट ऑफ द पीपल घर पे रहते हैं, वो तो बहुत सारे लोगों से मिलते नहीं है। तो अब जब आप, और ये होली के बाद फिर सब लोग खूब मिलना शुरू करते हैं, टेम्परेचर चेंज होते हैं, दिन बड़े होते हैं, तो ये जो समय होता है ना, इसमें हम छुप के रहते हैं, इसमें हम घर के अंदर रहते हैं, इसमें आप अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पूरे आप अपने पढ़ाई की एक चीज को बदल सकते हैं, आप अपने स्कोर को बदल सकते हैं, आप अपने स्तर को बदल सकते हैं, बशर्ते आपको सिर्फ वो चीजें करनी है जो हम यहां पर करेंगे। और इसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है हमारी नींद। हमारी नींद जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे अपनी नींद को हम कॉन्कर कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपको किसी शत्रु को हराना है तो पहले आपको शत्रु को पहचानना जरूरी है कि आखिरकार वो शत्रु है कौन। उसके बाद हम जान पाएंगे कि हम अपने शत्रु को हराएंगे कैसे। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं नींद आखिरकार आती क्यों है हमको विंटर्स में। देखिएगा, तो सबसे पहले देखिए होता क्या है, दोपहर में, सर्दियों में क्या होता है ना, सनलाइट बहुत कम हो जाती है। अच्छा, मैं आपको अपनी बॉडी, हमारी बॉडी, हम सब की बॉडी के बारे में एक बात बताता हूं। आपने देखा है कभी भी जब आप सोते हैं तो आपकी जो पलकें हैं, आपको अपनी पलकें बंद करते हैं। क्या आप आज तक कभी अपनी जो ये आईलिड्स हैं, क्या इनको कभी खोल के सो पाए हैं? कभी नहीं। क्यों? इसका कारण जानते हैं क्या है? देखिए, इसका कारण सिंपल सा होता है। ईश्वर ने हमारी आंखों के ऊपर ऐसे एक ढक्कन दिया है, खोल दिया बंद कर दिया, खोल दिया बंद कर दिया। क्यों दिया है भगवान ने ये ढक्कन? कारण उसका ये है, हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है? मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन होता है। ये जैसे ही हमारी आंखें सेंस करती हैं कि रोशनी कम हो गई है, बॉडी क्या करती है, मेलाटोनिन को फेंक के निकालना शुरू कर देती है। बहुत सारा मेलेटिन, हमारी पीनियल ग्लैंड, हमारा माइंड जो है वो मेलाटोनिन को सिक्रीट करना शुरू कर देता है। ये मेलाटोनिन लेकिन तभी सिक्रीट होता है जब इसको थोड़ा अंधेरा सेंस होता है, यह रोशनी में सेक्रेट नहीं हो पाता। आप आंखें ऐसे बंद करते हैं तो आपको नींद क्यों आती है, और खुली आंखों में कभी नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि जब आप आंखें बंद करते हैं तब शरीर को, दिमाग को यह अंदेशा हो जाता है कि अंधेरा हो चुका है, और हमारी पीनियल ग्लैंड जो है ये मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। बस यही चीज आपको एक बार समझ आ गई तो आपकी सर्दियों की नींद से आप बचना शुरू कर देंगे। देखिए, सर्दियों में क्या होता है, रातें लंबी होती हैं, दिन बहुत छोटे होते हैं। जो दिन होते हैं उसमें भी धूप नहीं होती, जिस कारण से रोशनी कम होती है। तो पूरे दिन हमारे दिमाग को क्या लगता है, हमारे दिमाग को थोड़ा अंधकार की फील आती है, जिस कारण से वो पूरे दिन ज्यादा मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता रहता है, जिस कारण से आपको नींद आती है। तो अगर आपको नींद आती है, आपकी गलती बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ आपका दिमाग, आपकी बॉडी प्रोग्राम ही ऐसी है। ईश्वर ने आपकी बॉडी को ऐसा ही प्रोग्राम किया है कि जैसे ही इसको थोड़ा सा भी इसको अंधेरा दिखना शुरू होता है, ये अपने आप ही मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को ये बढ़ा देती है। अब देखिए, ये तो हो गया पहली चीज। अब उससे होगा क्या, हमारी अलर्टनेस बहुत इफेक्ट हो जाती है, हम इतना अलर्ट नहीं हो पाते, हमको स्लीपी लगना शुरू कर देता है। अब देखिएगा, दूसरी चीज के ऊपर आते हैं, बॉडी क्लॉक डिसरप्शन। अब देखिए, बॉडी क्लॉक डिसरप्शन क्या है? देखिए, हमारी जो बॉडी क्लॉक होती है इसको सर्केडियन रिदम कहा जाता है। इसका बहुत ज्यादा कंसेप्ट रिलेटेड होता है आपके सूर्य से। तो जैसे ही हमारी, जैसे सर्दियों में देखिए क्या होगा, सर्दियों में जो डेज होते हैं ये छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं, तो हमारी बॉडी को भी क्या लगता है कि हमको रेस्ट, और देखिए सर्दियों में क्या होता है, रातें जल्दी हो जाती हैं और लंबी होती हैं। तो जैसे ही रातें होंगी, हमारी बॉडी क्लॉक को भी उसी लाइट से इंफ्लुएंस होती है। हमारी बॉडी क्लॉक भी हमको बताती है कि हाँ, अब क्योंकि रात जल्दी हो गई है तो इसका मतलब ये सोने का समय हो गया है, और रात लंबी होती है इसका मतलब आपको लंबे समय तक सोना है। तो यहां पर भी गलती आपकी नहीं है, हमारी बॉडी प्रोग्राम्ड ही ऐसे है, मेलाटोनिन रिलीज होता है, हमारी सर्केडियन रिदम इस प्रकार होती है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण आता है, देखिए ये आता है फिजिकल फैक्टर्स। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, इस फैक्टर में क्या होता है,
सर्दियों में हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है, बाहर का एनवायरमेंट क्योंकि ठंडा होता है, आपको पता है जो हीट होती है, ऊष्मा, ये हमेशा गर्म चीज से ठंडी चीज की ओर ट्रैवल करती है। तो होता क्या है, सर्दियों में एनवायरमेंट जो है, आसपास का एनवायरमेंट, ये हमारी बॉडी से बहुत सारी हीट को विड्रॉ करने लगता है और हमारी बॉडी तुरंत प्रोटेक्शन मोड में आ जाती है, डिफेंसिव मोड में आ जाती है, क्योंकि बॉडी नहीं चाहती कि आपका बॉडी टेम्परेचर लोअर हो, क्योंकि बॉडी को कार्य करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो दिमाग क्या करेगा, दिमाग आपको बोलता है तुरंत कोई एक्टिविटी मत करो, तुरंत कंबल में झुक के सो जाओ, क्योंकि जब आप कंबल में जाकर के सोएंगे तो आपकी बॉडी एक्टिविटी नहीं कर रही है और उसका एक्सपोजर टू द एनवायरमेंट बहुत कम हो जाएगा, जिस कारण से बॉडी आपकी एनर्जी को कंजर्व कर पाती है। तो ये आपकी इसमें भी गलती नहीं है, ये आपकी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे ही वो देखती है कि बहुत सारा टेम्परेचर, बहुत सारी हीट एनवायरनमेंट की ओर ट्रैवल हो रही है, तो वो तुरंत आपको अंदेशा देगी कि आप तुरंत कंबल ओढ़ के सो जाइए, ताकि आपकी जो हीट है वो कंजर्व रहे, बॉडी के अंदर ही रहे, वो बॉडी के बाहर ना जाने पाए। तो यहां पर भी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, आप आलसी नहीं है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको, मैंने बोला था, एक बार अपने दुश्मन को समझ लोगे, उसके बाद दुश्मन को हराना बहुत आसान हो जाएगा। हराने के लिए पहले दुश्मन को समझना जरूरी होता है। अब देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, फिर आता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। देखिए हमारी बॉडी में विटामिन डी कहां से आता है, सनलाइट से। तो सनलाइट, जब आप सनलाइट का एक्सपोजर होगा तभी विटामिन डी बनता है। अब होता यह है क्योंकि आजकल हम लोग वैसे भी बाहर बहुत कम जाते हैं और सर्दियों में ठंड के कारण क्या होता है, हमारा बाहर जाना और ज्यादा कम हो जाता है, हम बाहर निकलते ही नहीं। तो इसमें प्रॉब्लम यह आती है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी के लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं और विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है जिससे हम अलर्ट रहते हैं। तो हमारी अलर्टनेस बहुत हेवीली इंपैक्ट हो जाती है यहां पर। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक बड़ा कारण हो जाता है। ये तो हुई सारे कारण कि ऐसा होता क्यों है। अब देखिए, अब क्योंकि हमने अपने शत्रु को पहचान लिया है बहुत अच्छे से कि आखिर हमारा शत्रु कौन है, शत्रु कैसे शत्रु कौन कौन से औजार इस्तेमाल कर रहा है, शत्रु कौन कौन से अस्त्र इस्तेमाल कर रहा है, अब हमारा काम है ब्रह्मास्त्र निकालने का, अपने शत्रु के हर एक अस्त्र का जवाब अपने खुद के शस्त्र से देने का। तो आइए हम अपने शस्त्र देखते हैं। सबसे पहला देखिए, हमने देखा था मेलाटोनिन की कहानी। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम अपना जो लाइट एक्सपोजर है हमें उसको डोमिनेट करना पड़ेगा। आपको पता है, आप जानते हैं आपके शत्रु का जो अस्त्र है वो है मेलाटोनिन, जिस कारण से, और मेलाटोनिन कब एक्टिवेट होता है, उसके अस्त्र को एक्टिवेट करने के लिए एक ही चीज है, डार्कनेस चाहिए होती है। तो आप डार्कनेस को ही हटा दीजिए, आपके शत्रु को अस्त्र मिलेगा ही नहीं, उसका अस्त्र एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा। आप अपने कमरे को रोशनी से भर दीजिए। जितने, अब कभी भी आप देखिएगा, आप थोड़ी डल जगह पर, थोड़ी हल्की जगह पर, कम रोशनी वाली जगह पर जैसे ही आप पढ़ने जाएंगे, आप देखिएगा कि आपको नींद सी आने लगेगी। उसी जगह आप खूब बढ़िया सी लाइट यूज करिए, आप अपने कमरे को रोशनी से भरिए। जैसे ही आप अपनी कमरे को रोशनी से भरेंगे, यहां पर क्या होगा, ब्राइट इंडोर लाइट्स आप जैसे ही करेंगे, आप क्या करेंगे, आपकी बॉडी को लगेगा अरे नहीं अभी तो दोपहर है। आप चाहे रात में भी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, आपको नींद ही नहीं आएगी। आप अपने कमरे में बहुत जगमग रोशनी करके रखिए। अगर आप टेबल लैंप यूज करते हैं तो बहुत छोटी रोशनी वाला नहीं, प्रॉपर बढ़िया रोशनी वाला टेबल लैंप लगा के रखिए। अपने कमरे में बेहतरीन लाइट रखिए, हर तरफ आपको रोशनी दिखनी चाहिए। आपका मेलाटोनिन प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाएगा। रात में बस सोने के 1 घंटे पहले मेलाटोनिन प्रोडक्शन को आपको इंक्रीज करना होगा, उस समय खाली आप लाइट ऑफ करिए। दूसरा, आप हर दिन 30 मिनट के लिए कम से कम आप सनलाइट में जरूर बैठिए। जब आप 30 मिनट के लिए बैठेंगे ना, तो मेलाटोनिन अपने आप ही बहुत नीचे लेवल चले जाएंगे, जिससे आपकी अलर्टनेस एक बार में स्पाइक हो जाएगी। आप अपने शत्रु के अस्त्र को आप नेस्तो नाबूद कर देंगे। फिर देखिए, दूसरी चीज आती है एक्सरसाइज। आप क्विक वर्कआउट में जाइए। देखिए होता क्या है, मेलाटोनिन का एक दुश्मन है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एड्रेनलिन और डोपामीन। एड्रेनलिन और डोपामीन जो है ये मेलाटोनिन को मार गिराते हैं। लेकिन ये कब निकलते हैं, ये निकलते हैं जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे ये तुरंत निकल आते हैं। तो आपको अपनी सेना अगर सज्ज करनी है तो आपको एड्रेनलिन और डोपामीन का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। ये कैसे बढ़ता है, कुछ नहीं, आप क्विक वर्कआउट करिए 10 मिनट के। आप जंपिंग जैक्स करिए, आप जंपिंग जैक्स करिए। देखिए वीडियो में देखिए नीचे कैसे जंपिंग जैक्स होते हैं। आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, आप स्क्वाट्स कर सकते हैं। इस प्रकार की जो एक्सरसाइज है 10 मिनट की, और ये 10-10 मिनट की, आप 5-5 मिनट की एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन इसको दिन में 3 से 4 बार करिए। आपके अपने आप ही हर समय आपके जो एड्रेनलिन और आपके जो डोपामीन के लेवल्स हैं वो हाई रहेंगे, जिस कारण से आपको नींद आएगी ही नहीं। साथ ही ये आपके अलर्ट मोड को भी काफी एक्टिव कर देते हैं, जिस कारण से आपको बहुत बेहतर फील आएगा। आपको लगेगा कि आप हर समय एक्टिव हैं। आप तो आप 5-5 मिनट आप इसमें स्क्वाट्स कर सकते हैं, आप लंजेस कर सकते हैं। देखिए नीचे वीडियो में कैसे दिखाया गया है, स्क्वाट्स कैसे होती हैं, लंजेस कैसे होते हैं, जंपिंग जैक्स कैसे होते हैं। इस प्रकार की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो ये आप चीजें करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता चला जाएगा। तीसरा हैक जो अब मैं बताने
बताने जा रहा हूं वो बेहतरीन हैक है और बहुत आसान है उसको करना। टेम्परेचर हैक। देखिए मैंने बताया था आपकी बॉडी एनवायरनमेंट में जैसे जैसे टेम्परेचर को छोड़ने लगती है, आपको लगता है कि यार वो टेम्परेचर छोड़ रही है, बॉडी क्या करती है, बॉडी डिफेंसिव मैकेनिज्म में आ जाती है। तो आप क्या करिए, आप अपने आसपास हीटर का प्रयोग करिए। आपकी जो सराउंडिंग्स होंगी अगर वार्म रहेंगी, माने कोशिश करिए कि आपकी सराउंडिंग 20 से 22 डिग्री हॉट ना रहे, अगर गर्म रहेगी तो उलझन होगी। आपकी सराउंडिंग अगर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस पे होंगी ना, तो आपकी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में नहीं आने पाएगी, वो सर्दी से फाइट करने के लिए अपने आप को सज्ज नहीं करेगी, आपको सुलाएगी नहीं, आपकी एनर्जी को कंजर्व नहीं करेगी। आप 20 से 22 डिग्री के टेंपरेचर के बीच में रहिए। और ये कैसे होगा, आप अपने रूम में ब्लोअर मत ऑन करिएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप ब्लोअर ऑन करते हैं तो आप डायरेक्ट हीट एक्सपोजर में आ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप अपने रूम का टेंपरेचर हीटर के माध्यम से, अगर आप अपने रूम का टेंपरेचर 20 से 22 डिग्री तक ले जाते हैं, तो आपकी बॉडी बहुत एक्टिव रहेगी। ध्यान रखिए, कभी रात में ये चीज मत करिएगा, हीटर मत जलाइएगा, आप सो नहीं पाएंगे। कारण ये है, आपकी बॉडी आपको सोने नहीं देगी, क्योंकि रात में भी अगर आपने हीटर जलाया तो बॉडी कहेगी नहीं सोना नहीं है, थोड़ी उसको हीट रिलीज करनी है। तो बॉडी को अगर आप चाहते हैं कि आपकी नींद ना आए, तो आप 20 से 22 डिग्री के बीच में हीटर चला के रखिए, आपको नींद नहीं आएगी, आप बेहतरीन तरीके से आप पढ़ पाएंगे। इसके बाद देखिए, आपका स्लीप शेड्यूल ये एकदम फिक्स होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप मंडे टू फ्राइडे एक रूटीन फॉलो करते हैं, सैटरडे संडे दूसरा रूटीन फॉलो करते हैं, कि सैटरडे संडे तो वीकेंड है तो हम देर से उठेंगे। जब आप देर से उठते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी जो बॉडी क्लॉक है ये सेट नहीं हो पाती, क्योंकि बॉडी क्लॉक को नहीं पता है आज शनिवार है आज इतवार है। तो बॉडी क्लॉक एक फिक्स चीज पे काम करती है कि हर दिन ऐसे ही चलना है। तो आप एक फिक्स टाइम पे उठिए। अपने रात के सोने के टाइम को बहुत पीछे मत फिक्स करिए, बहुत पीछे मत पुश करिए कि आपने उसको 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे पुश कर दिया, ऐसा मत करिए। आप टाइमली सोइए, टाइमली उठिए और हफ्ते के 7 दिन ऐसा करिए। जरूरी नहीं कि आप 5 ही बजे उठें, आप 7 बजे उठना चाहते हैं 7 बजे उठिए, लेकिन फिर वो 7 बजे हफ्ते के 7 दिन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी तो कभी 5 बजे, कभी 7 बजे, कभी 10 बजे। ये बॉडी क्लॉक के ऊपर बहुत गंदा असर डालता है, बॉडी क्लॉक कंफ्यूज हो जाती है और फिर कंफ्यूजन के कारण आपको कभी भी वो सुलाना शुरू कर देती है। अगर आप ये वाले हैक्स फॉलो करते हैं तो आपको नींद नहीं ही आएगी, और मैं आपसे वादा करता हूं आप में से हर एक व्यक्ति इस विंटर आर्क को एकदम फोड़ के लेगा। और प्रण ले लीजिए कि जब होली आएगी ना 14 मार्च को, तो आप में से हर व्यक्ति पूरी तरीके से बदल चुका होगा। आप में से आपका पूरा एक नया रूप निकल के आ रहा होगा। आपको जो देखेगा वो कहेगा ये वही व्यक्ति है जो उस समय मुझे मिला था। बिल्कुल नया साल है, आपके पास होली तक का अभी समय है। आप अपने पूरा सब बदल सकते हैं, अपनी छवि बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, अपना स्तर बदल सकते हैं, हर चीज बदल सकते हैं। बस आपको इस चीज को करना होगा। विंटर आर्क में बड़े बड़े लोग बदल गए। विंटर आर्क के बारे में आज बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग बोलते हैं कि विंटर आर्क ने मुझे बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो अगर दुनिया के बड़े बड़े लोगों को यह विंटर आर्क ट्रांसफॉर्म कर सकता है तो आपको क्यों नहीं। यह विंटर आर्क स्ट्रैटेजी जो भी व्यक्ति इस विंटर आर्क स्ट्रैटेजी को लेने जा रहा है ना, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और प्रण लेना। और उसके बाद 14 मार्च को होली है, 13 मार्च को आकर के दोबारा इस वीडियो को बोलना कि मैंने अपना विंटर आर्क चैलेंज कंप्लीट किया है। एंड आई चैलेंज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, मैं आप में से हर व्यक्ति को चैलेंज करता हूं ये इस विंटर आर्क चैलेंज को लेने के लिए। और होली के एक दिन पहले आकर के बोलना कि आपने ये चैलेंज लिया और इसको संपूर्ण किया इस चैलेंज को, और बताइएगा कि आप अपने आप को कैसा आपकी अनुभूति कैसी हो रही है। और अगर आपको सारी चीजें बढ़िया लगी हो ना, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसमें हम बहुत ही ज्यादा इसी प्रकार की जो कैसे हैक्स होते हैं, इस प्रकार के कैसे आप एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, हर चीज का उत्तर ये नहीं होता कि अरे मेहनत करो। मेहनत आप करते हैं, आपके अंदर विल पावर है, आपकी सराउंडिंग्स में कहां आपका शत्रु कौन कौन है, उससे आप कैसे लड़ सकते हैं, ये सारी बातें हम यहां डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द बेस्ट, बहुत खुश रहिए, बहुत जबरदस्त राइज करिए और इस विंटर आर्क चैलेंज को जरूर से कंप्लीट करिएगा। और नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन कौन इसको लेने जा रहा है। थैंक यू।